इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। क्योंकि लक्ष्मण ने रावण को मारा, समझ में आया। तो ये नारायण और प्रतिनारायण। अब बलभद्र कौन थे? राम। अभी मैंने बोला, हो गया नहीं? बहुत सरल है। ये जैन रामायण हो गई। अब आ जाओ हरिवंश पुराण में 90 नारायण कौन थे? श्री कृष्ण। 90 जो बलभद्र थे वो बलराम, और 90 प्रतिनारायण कौन थे? तो जरासंध। जरासंध का वध किसने किया? श्री कृष्ण ने। नारायण के हाथों प्रतिनारायण का वध होता है। जितने भी बलभद्र हैं वो सब मोक्ष जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस हुंडावसर पर काल का दोष रहा तो एक बलभद्र नहीं गए। कौन नहीं गया बोलो? जो अंतिम बलभद्र थे श्री कृष्ण के भैया, वो नहीं मोक्ष जा पाए, वो मोक्ष नहीं गए। बाकी 8 बलभद्र मोक्ष चले गए। अब 8 में रामचंद्र जी कहाँ से मोक्ष गए बोलो? मांगी तुंगी से। बहुत बढ़िया। अब कितने बचे बोलो ना? 7 कहाँ से मोक्ष गए? गजपंता जी से। बहुत बढ़िया। गजपंता आप जाते हो, वो सिद्ध क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ से 7 बलभद्र मोक्ष गए। इस प्रकार से ये संबंध है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की बात चल रही है, अभी नेमिनाथ भगवान की बात चल रही है, तो उस पॉइंट पे मैं लाना चाहता हूँ आपको। कल आपको 3-6 श्लोक हमने बता दिए थे। नेमिनाथ भगवान जो थे और श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण जो थे आने वाले तीर्थंकर होंगे। श्री कृष्ण क्या होंगे? आने वाले तीर्थंकर। नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर हो चुके। तो नेमिनाथ और श्री कृष्ण ये चचेरे भाई थे। क्या थे? चाचा ताऊ के, बड़े बाप के बोलते ना अपन, बड़े घर, हाँ, बड्डे। तो ये बड्डे थे। कौन? नेमिनाथ। ये इनके पिता का नाम था समुद्र विजय, और नेमिनाथ श्री कृष्ण के पिता का नाम था वसुदेव। वासुदेव बोलते हो आप लोग। तो वसुदेव सबसे छोटे भाई और समुद्र विजय सबसे बड़े भाई, सब मिला के ये 10 भाई थे। कितने भाई थे? श्री कृष्ण के कहो या अपने इनका नेमिनाथ के कहो, इनके पिताजी और 10 भाई थे। सबसे बड़े के बेटा कौन? नेमिनाथ। और सबसे छोटे के बेटे कौन? श्री कृष्ण और बलराम या बलदेव, ठीक है। अब ये स्टोरी हो गई। तो ये चचेरे भाई थे आपस में। अब यहाँ पर श्री कृष्ण छोटे थे और नेमिनाथ बड़े थे, और गुणों में भी बड़े थे। क्यों? क्योंकि वो तीर्थंकर थे, पहले से ही ऐसा पुण्य लेकर आए थे। तो हर बात में वहाँ पर वो एक स्टोरी, इसमें कथा आती है हरिवंश पुराण में, कि भाभी जो थी वो नाराज हो गई। मतलब भाभी मतलब इनकी भौजाई, छोटा भाई की तो भौजाई कहलाएगी। तो छोटा भाई है, तो श्री कृष्ण की पटरानी कौन थी? रुक्मणी। सत्यभामा भी थी, है ना। तो एक नहीं थी, अनेक पटरानियाँ थी। तो वहाँ पर कहते हैं कि वो रुक्मणी एक बार ऐसे ही कपड़े धोने की बात आई कोई, तो उन्होंने अपने कपड़े दे दिए नेमिनाथ ने। अब वो बोली इतना ही है तो आप अपने कपड़े धोया करो। इस तरह की कोई स्टोरी आई। फिर बाद में बोले आप क्या जानो, हमारे पति तो इतने नारायण हैं। वे क्या है? नारायण। तब तक वो जान नहीं पाए कि ये तीर्थंकर है, ये तीर्थंकर होने वाले। अभी तीर्थंकर पकड़ते उदय आए तो नहीं। तो उन्होंने क्या किया? बोले क्या है, क्या कर लिया नारायण ने? तो बोले उन्होंने वो जो उनकी जो नाट सैया है उस पर कोई चढ़ नहीं सकता, और उनका जो पंचजन्य संक है वो संक कोई फूट नहीं सकता, है ना। और जो धनुष है उसको कोई उठा नहीं सकता। ऐसे 2-3 शर्तें रखी। अब नेमिनाथ तो नेमिनाथ, और फिर भाई भौजाई की बात हो तो क्या, तो गए। अब वो उस पर एक छलांग लगाई
और सैया पे नाट सैया पे चढ़ गए और वो मुंह से फूंकते थे श्री कृष्ण, और ये नाट से उस संट को फूंक दिए और वो धनुष को तोड़ दिया 1 मिनट में। जैसे आवाज़ सुनी कि ये पंचजन्य संट की आवाज़ कौन की है, अरे ये आवाज़ तो हमारे संत की है। तब उनको खतरा लगा कि जरूर जब तक ये रहेंगे तब तक गड़बड़ रहेगा, इनको वैराग्य दिलाना चाहिए। और वैराग्य में निमित्त कौन बन गया, श्री कृष्ण, और थे तो पूरे के पूरे, अब बोलते ही है वो तो बस ब्याह की शादी में बारात जा रही थी, बारात जा रही है। तो अब आप भी सोचो कि इतने बड़े जैन राजा और उनके ब्याह में पशुओं का क्या काम, पशुओं को क्यों मारेंगे। कभी आप कल्पना करेंगे अपन छोटे से जो जैन हैं वो भी पशुओं को नहीं मारते, तो वो इतने बड़े तीर्थंकर के निमित्त कोई पशु नहीं मारेंगे। लेकिन वो सारथी को भी पहले से पढ़ा दिया और तुमसे पूछे तो ये बताना, और 2-3 दिन के भूखे पशुओं को बांध दिया और उनको घर से कैसे निकाला जा सकता है ये समझ गए श्री कृष्ण। तो बस उन्होंने ये रचना रच दी कि इनको घर से निकालने का मार्ग यही है कि अब जा रहे हैं तो ये वाला सीधा सीधा काम कर दो। और जैसे ही उन्होंने पूछा, बोले आपके निमित्त से ये पशु बांधे गए हैं, बस इतना सुना था और वो वैराग्य को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से वह उर्जयंत गिरी, उसका नाम क्या है गिरनार जी का, उर्जयंत गिरी, वे उर्जयंत गिरी पर जाकर तपस्या करने लगे। और उनके पीछे पीछे कौन चला गया, राजुल भी चली गई। वही बात आज आ रही है। कल 3 श्लोकों में अपन ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान नेमिनाथ के कई विशेषण थे, बहुत सारे विशेषण बताए थे। 8 विशेषण आपके सामने रखे थे। वे भगवान उनका क्यों बोलते थे, ऋषि, फिर परम योगी, हाँ, फिर उसके बाद में वे हरिवंश के केतु थे, दम तीर्थ नायक थे, शील जल्दी थे और अजर थे। इस प्रकार ये 8 विशेषण आपके सामने रखे थे। फिर उसके बाद में दूसरे 2 श्लोकों में बताया था कि उनके चरण युगल किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। इंद्र भी उनके चरणों में झुक जाते हैं और इंद्रों के मुकुटों की वह प्रभा और प्रभु के चरणों के वे नाखून, दोनों की प्रभा टकराकर उस चंद्रमा की शीतलता का या चंद्रमा की चांदनी को भी फीकी कर देते थे। और तीसरे और अगले 2 श्लोकों में बताया कि बलभद्र और नारायण, बलदाऊ और नारायण जैसे महाशाली, महापराक्रमी, महाविद्वान योद्धा भी आपके चरणों में नतमस्तक होते थे। इसलिए नहीं कि आपके छोटे भाई थे, इसलिए नतमस्तक होते थे क्योंकि आप वीतरागी प्रभु थे और उन्होंने आपके ही पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। ऐसा भी आता है समय नेमिनाथ भगवान के, और नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में ही यह दिव्य देशना खिरी। जब उन्होंने अपने भाव पूछे तो बस 2 उंगली कर दी। आजकल भी करते हैं ना सिद्धो, कोई जीतता है तो विक्टरी, हाँ, तो बस 2 बचेंगे, बाकी सब के सब राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे इस द्वारिका में। चाहे वो नेमिनाथ के पिताजी हो, चाहे नेमिनाथ के पिताजी तो पहले ही दीक्षित हो गए थे, जिनको दीक्षा लेना था वो निकल गए थे। हरिवंश पुराण में अपन ने पढ़ा ना, जिनको दीक्षा लेना है, जो संयम के मार्ग में बढ़ना है, उनके लिए दरवाजा खुला है, अभी निकल जाओ। और बाकी सब यहीं पर जलकर राख हो जाएंगे, अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि नेमिनाथ के पिता माता सब अंदर रहे, खाली 2 जा सकते हैं, श्री कृष्ण और बलराम, बाकी कोई नहीं जा सकता। ऐसे उस द्वारिका में जलकर सब राख हो गए। आज आगे वह उर्जयंत पर्वत पर जो तपस्या करने के लिए भगवान गए, उस पर्वत का और वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं कि वह कैसा था वह पर्वत। उस पर्वत का यहाँ पर कुछ वर्णन चल रहा है।
कटुदम भुव खचर योषि दूषित शिखरीन रंचत मेज पटल परिवीत तटस्थौ लक्षणानि लिखितानि वज्रिणाम वहती तीर्थमृषिभिश्च सततमपि गम्यते च प्रीति वितत हृदये परितो व्रस मूर्जयंत इति विश्रुतो चले। यहाँ पर बताया कटुदम, कटुद क्या होती है बोलो, बताएंगे? आपने अपनी जो भारतीय नस्ल की गाय होती है, भारतीय नस्ल की बैल होता है, भारतीय नस्ल का ऊंट होता है, इनके ऊपर के पोर्शन में आपने देखा होगा एक हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, देखा आपने? उसको बोलते हैं कटकूद। क्या बोलते हैं? जैसा वो कटकूद होती है वैसे वो गिरनार पर्वत या उज्जैन गिरी के वे पर्वत सुशोभित हो रहे हैं चारों ओर। ऐसे खच्चर योषि दूषित शिखरे विद्याधर, खच्चर यानी ख यानी होता है आकाश, ख यानी आकाश में, चर यानी चलने वाले। आकाश में कौन चलते? विद्याधर। कौन चलते? विद्याधर। आकाश में चलने वाले वो विद्याधर लोट, ऐसे वह उन विद्याधरों से योषि दूषित यानी उनके द्वारा सेवित अलंकृत सुशोभित है। मेघ पटल परिवीत तट, जिसके तट मेघों के समूह से घिरे हुए, ऐसा लगता है 5वीं टोट पर गिरनार जी में पहुंचो तो कैसा लगता है? अरे बस बादल हम ऊपर और बादल नीचे। होता है नहीं होता? बोलो, सब में शिखर जी में किए कभी वंदना? हाँ, अंजनगिरी में भी ऐसा ही होता है। वज्रिणा लिखितानि तव लक्षणानि वहति इति तीर्थम, जो इंद्र के द्वारा लिखे हुए वज्र के समान, इंद्र ने जिसका नामकरण किया, जहाँ वज्र से उनके चरण चिन्ह बनाए, ऐसा से नेमी जिन आपके चिन्हों को धारण करता है, इसलिए तीर्थ स्थान। सततम अद्य च, सततम यानी हमेशा, सतत आज भी, उस समय से लेकर आज भी, भले ही कोई भी आके बैठ जाओ वहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन वो गिरनार आज भी नेमिनाथ भगवान की ही गौरव गाथा। प्रीति वितत हृदय, प्रीति से विस्तृत चित्त वाले ऋषियों के द्वारा जो परितः सब ओर से ब्रस है, अत्यधिक अभिगम्यते सेवित है, इति ऐसा वह विश्रुत है, अतिशय प्रसिद्ध उज्जयंत अचल, अचल यानी पर्वत, उज्जयंत पर्वत के नाम से फेमस है। अर्थात हे भगवान, आप जिस पर्वत पर तपस्या के लिए गए, आपका समूह कई बार आया। यहाँ तो एक बार चातुर्मास हो जाए और दोबारा वहाँ कर ले तो महाराज को तो इस स्थान से बड़ा ही लगाव है भाई। क्या एलोरा ही मिला क्या, और कोई दूसरा नहीं मिला क्या? भगवान महावीर स्वामी से पूछो, 14 चातुर्मास कहाँ पे किए? बोलो। बिहार में तो किए, लेकिन बिहार में कहाँ पर? राजगृही। बहुत बढ़िया, राजगिरी में 14 चातुर्मास किए। और वो वासुपूज्य भगवान की तो क्या वो हिम्मत थे, बाल ब्रह्मचारी, लेकिन 500 कल्याणक एक ही जगह, वहीं पर गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष होता है कि नहीं होता? तो ये तो स्थान विशेष की तरह है। इसी प्रकार से इनको उज्जैन या गिरनार जी बहुत पसंद था, इसलिए वहाँ पर कई बार इनका समूसरण भी आया। ऐसे उज्जैन गिरी पर प्रभु के दोनों चरण कौन ने बनाए? इंद्रों ने। आज भी वो चरण अंकित हैं वहाँ पर, आप लोग जाते हो।
लेकिन ये विडंबना है या दुर्भाग्य या पुण्य का हमारा कम होना कहेंगे कि आज अपन जाते हैं तो वहाँ पर तुरंत वहाँ से भगा दिए जाते हैं। यह एक हमारे लिए, अब भगवान ही जानते हैं। आपको बताएं अपने जीवन का, कल मैंने बोला था संस्मरण, तो वह संस्मरण अद्भुत है। मैडम भी बोल रही थी कि दीक्षा के वहीं से हमारा सीधा मतलब सप्तमी के दिन उनका मोक्ष कल्याणक आता है, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हम मुनि महाराज जी बने। कहाँ पर? यहीं बाजू में अपन कल सुबह जहाँ पहुँच रहे हैं, बीना बारा में वहाँ पर दीक्षा हो गई। 8 दिन बाद सीधे गिरनार जी से आए थे और दीक्षित हो गए थे। इसका मतलब वह क्षेत्र है तो इतना पावरफुल और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके पहले हमारे साथ में एक 10वीं प्रतिमाधारी शांतिलाल जी बाबा जी रहते थे, प्रमाण सागर जी साथ में हम दोनों रहते थे। तो हम दोनों गिरनार जी जाने की भावना रखे और पहुँचे, सूरत वालों के साथ में गए थे। रात में लगभग 11:30-12 बज गए थे। तो बाबा जी ने कहा अब बेटा अपन सोएंगे फिर लेट हो जाएंगे, और अभी 2-2:30 बजे तो अपन को वंदना के लिए चढ़ना है क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो ठीक है, हम लोग अपना शुद्धि वगैरह किए और सोले के वस्त्र पहन के दोनों तैयार हो गए। 1-1:30 बजे लाठी लेके चलना शुरू दोनों जने, और थोड़े 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर भी नहीं चले और वो बाबा जी को क्या पता क्या सूझी, उन्होंने कहा कि आप आगे चले जाओ, आपको चरण छूने को मिल जाएंगे। हम वो चरण कहाँ से छूने को मिलेगा, वहाँ पर तो सब अभी और ताला चाबी मिलेगा, वहाँ थोड़ी। बोले हम कह रहे हैं ना, तो मैंने बोला नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और अभी इतनी रात में आपको कैसे छोड़ते जाएं। फिर वो बोले नहीं मेरे पास टॉर्च है, लाठी है, और पीछे से लोग आ ही रहे हैं, थोड़ी देर में लोग आ जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपना बढ़ जाएंगे, आपकी स्पीड तेज है, आपको अच्छे से दर्शन हो जाएगा, आप जाओ। उनको ऐसा लगा कि नहीं, और हमें भी उनकी भावनाओं के अनुरूप लगा कि हो सकता है बाबा जी बोल रहे हैं तो चलो। हम गए और फिर हमारी तो चाल आप लोग जानते ही हैं, तो अब बाबा जी के हिसाब से हम बाबा जी साथ साथ चलते थे, और फिर तो अपने चलो भैया, एक पाँव यहाँ तो दूसरा कहाँ। तो हम पहुँच गए लगभग 4 बजे के आसपास ऊपर 5वीं टोंट पर, अकेले, कोई भी नहीं, चैनल गेट लगा हुआ और उस पर इतना मोटा ताला। हमने बोला बाबा जी ने तो बोला था कि कुछ होगा, अभी यहाँ पे अंदर कैसे घुसे जब तक ये ताला नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, फिर हमने चैनल में से ऐसे झाँक के देखा तो जैसे ये गेट है ऐसे बाजू में खिड़की नज़र आई, तो खिड़की है। अब लेकिन वो खिड़की तक कैसे पहुँचे, तो हमने बोला कि इधर ये खाई है और इस तरफ ये थोड़ी सिला चट्टान है, इस चट्टान पे पाँव रख के अपन पहुँच तो सकते हैं, उस तरफ देखते हैं। जो बाजू में छत बनी है छोटी सी, ऐसे ही कचरा फेंकने का स्थान था, वहाँ तक हम पहुँचे। उधर छोटा सा फिर एक गेट मिला, वो सरिये का गेट था, उसमें ताला नहीं था, उसमें रस्सी बंधी थी। तो हमने अंदर हाथ डाला, रस्सी को धीरे धीरे खोला, वो रस्सी खुल गई। उधर खिड़की से हम कूद के अंदर आ गए अकेले, और कूद के और सीधे आए तो वो वहाँ पर गुलाब के बहुत सुंदर सुंदर अच्छे, इतनी लगभग 1 फीट ऊंची, उन चरणों के ऊपर पूरे ढके हुए, और 2 नैपकिन बिल्कुल न्यू नई उससे ढके हुए थे, फूल भी ढके हुए थे। हमने उन्हीं नैपकिन से उन फूलों को अलग किया, और आंखों से जो अश्रुधार बही, जैसे हमारे मनावर वालों का होता है ना कई बार, तो इसी प्रकार से बस वहाँ पर बैठे और खूब अच्छे से उन चरणों को छूकर लगभग 10-15 मिनट तक हम अपना सिर वहीं टेके रखे उन चरणों पर। और उसके बाद में देखा कि अब कोई आ नहीं जाए तो वो भी देखना है, और अभी परिक्रमा भी अपन को करना है, और पहले अर्घ भी चढ़ाना है। तो एक बाबा जी का गोला था, सूरत वालों ने छील के दिया था। तो आप भी बनना है इनके जैसे, बोलो हाँ या ना में तो जवाब दो, बनना है नहीं बनना है। यहाँ बैठी माताएं बहनें, उनसे पूछ रहा हूँ बनना है? बनना है तो तरीका दे दिया है, क्या करना है? अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा।
अपनी निंदा करते चलोगे और दूसरों की प्रशंसा करते चलोगे तो निश्चित तौर से आप भी इनके जैसे बन जाओगे। ये इसी कारण से बने और आगे भी इससे ऊंचा अगर इनको बनना है तो ये यही करते रहेंगे तो इससे और अच्छा इनका जीवन बनता चला जाएगा। हम स्वयं की निंदा करते चलें और दूसरों की प्रशंसा और अच्छाई देखते चलेंगे तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात है कि ये मान के चलना। आज आपको हमने यही सिखाया है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्से के निमित्त आए तब भी अपने आप को जीतना है, तब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। और देने का ही काम करना है। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मेरी आत्मा देने वाली है, मेरी आत्मा लेने वाली नहीं। मैं जितना दे सकता हूँ उतना देना। मुझे किसी की गलतियों को तो देखना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल देखना नहीं। क्योंकि अपनी शक्तियों को अगर आप जागृत करना चाहते हो तो भूलना सीखो। भूलना ही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वरूप है। हो सके तो जितना हो सके मुझे निकालते रहना है, तब मेरा कल्याण हो पाएगा। क्योंकि मैं दिव्य आत्मा हूँ। अगर मैं दिव्य आत्मा हूँ तो मेरा संकल्प भी पवित्र है, मेरी सोच भी पवित्र है और मुझे तो सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं तो सबको प्रेम बांटने वाली आत्मा। मेरा बोल, मेरा व्यवहार सबके लिए क्या है? हमेशा दुआएं हैं। मैं हमेशा दुआ देने वाली आत्मा हूँ। मैं से किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो वो शक्तिशाली आत्मा हूँ जो हमेशा सबका भला सोचती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो नाना भांति के लोग मिलते हैं पर मुझे सबको सहन करना, उन नाना भांति के लोगों को भी सबके साथ मुझे अच्छा ही व्यवहार करना है। मैं तो सबके दर्द और कष्ट को हमेशा दूर ही करते चले जाऊंगी। बिल्कुल, कोई छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे बैठे रह नहीं रहा है, क्योंकि मैं वो वैसी भव्य आत्मा हूँ, वैसी पुण्यशाली आत्मा हूँ। और पुरानी बातों को तो हमेशा मैं छोड़ने वाली आत्मा हूँ। सबके प्रति वात्सल्य, सबके प्रति स्नेह को करने वाली ही मैं आत्मा हूँ। मेरे अंदर ना कोई किसी के प्रति राग है, ना कोई द्वेष है। ऐसी परम निर्मल आत्मा हूँ, ये मान के चलना। रिश्ते जो होते हैं ना, वो रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलतियाँ उस जो किताब में पन्ने की तरह होती है। अब मान लीजिए गलती हो भी जाती है किसी से तो पन्ना फाड़ देना, पुस्तक को अलग मत करना। पन्ना फाड़ देना और पुस्तक को अलग मत करना। लेकिन आप छोटी छोटी गलतियों को लेकर पुस्तक ही पूरी अलग कर देते हैं। नहीं, पुस्तक अलग मत करना। पुस्तक अलग करोगे तो जीवन में प्रसन्नता समाप्त होती चली जाएगी। ध्यान रखना, छोटी छोटी बात को लेकर आप नाराज नहीं होना, सहन करते चलना, बहुत अच्छा हो जाएगा। और पुरानी बात को पकड़ कर बिल्कुल मत रखना। प्रसन्नता और स्वस्थ रखना चाहते हो तो समाप्त करते चलना। जैसे मोबाइल में आप डिलीट करते हो, वैसे अपने जीवन में गंदी और बुरी बातों को डिलीट करते चले जाओगे तो अपने आप आपका सब होगा। मत सोचो कि आपके साथ गलत हो रहा है, वो हमेशा गलती करते हैं, इस सोच को निकाल दो। उन्होंने हमेशा गलती किया है, इस सोच को निकाल दो। दुनिया मेरे साथ हमेशा गलती करती है, ये सब सोच निकाल दो। आप एक भव्य आत्मा हो, आप एक बहुत प्रसन्नचित्त आत्मा। निकालते चले जाओगे तो और 5 बातें और मैं बोलता हूँ कि अगर वास्तविकता में आपके संबंधों में मधुरता रखना है, सबसे पहली बात उसको ध्यान से अपने जीवन में उतारना। हम दूसरों की कमजोरियों का डिस्कस नहीं करना है। हमें नियम ले लो कि हमें दूसरों की कमजोरियों पर डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि घर में ये वायरस आ गया हमारे मन में, अगर हम बार बार सुनाते हैं तो हमारे घर भी दूषित होता है और पूरा वातावरण भी दूषित होता है। तो हमें दूसरों की कमजोरियों पर डिस्कस नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, जब भी बात हो जाए तो उसे निकालना है, तुरंत बात करना है, बात बंद नहीं करना है, बिल्कुल निकाल देना है, बात बंद नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कुछ हो जाए तो कम से कम एक जने को स्थिर रखना है, क्योंकि हमें खुशी अपने जीवन में चाहिए। अपनी चर्चा खुशी से प्रारंभ होती, तो एक जने को स्थिर रखना है। और जब कुछ हो जाए तो एक ही तरीका सोचना है, बस एक ही तरीका, एक ही ध्यान, कैसे ये जो हुआ है इसको समाप्त हो सकता है। एक ही तरीका सोचो आप, ये हो गया है कोई दिक्कत नहीं, होता है, हुआ है, पर इसको समाप्त करने का क्या तरीका है, उसके विषय में आपको सोचना है। उसी पे पूरा आपको ध्यान देना है कि हो गया, मेरे पति से हो गया, मेरे बच्चे से हो गया, भाई से हो गया, पिता से हो गया, जिनसे हुआ है वो कैसे अच्छा हो सकता है, उस विषय में सोचना है। ध्यान रखना। और जो हो जाए उसको किसी को बताना नहीं। हम जितना बताते हैं इतनी सी बात होती है, लेकिन हम इतनी बड़ी कर लेते हैं उस बात को, बता बता कर वो और बड़ी होती चली जाती है। तो बताना नहीं है। बताने का आप किसी दूसरे को कहने का आप त्याग कर दो कि नहीं हमें बताना नहीं है, तो निश्चित तौर से दूसरों की कमजोरियों पर डिस्कस नहीं करना है।
पहली बात, जब भी बात हो जाए तो उसे निकालना है और तुरंत बात करना है। और कुछ हो जाए तो कम से कम हमें स्थिर रहना। एक जना कोई भी स्थिर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। कुछ हो जाए तो समाप्त करने के तरीकों को देखना है, और कुछ हो जाए तो किसी को बताना नहीं है। तो निश्चित तौर से हम ये मान के चलेंगे, बात खुशी की चल रही है, आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। खुशी आपके हाथ में, बाहर नहीं है, आपसे बाहर नहीं है खुशी। खुशी आपके अंदर है। हम खुशी बाहर ढूंढने चले जाते हैं। बाहर खुशी ढूंढने मत जाओ आप बाहर खुशी ढूंढकर मिलेगी भी नहीं। वो 2, 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में आपका मन बहल जाएगा। लेकिन आना आपको अपनी परिस्थिति में ही पड़ेगा। उन्हीं लोगों के साथ रहना है आपको, चाहे कितना ही कुछ कर लो, वो छूटने वाले नहीं है। वो बेटा छूटने वाला नहीं है, वो माँ छूटने वाली नहीं, वो सास ससुर छूटने वाले नहीं, वो अपने छूटने वाले नहीं है। जब वो अपने छूटने वाले नहीं है तो फिर मूड फ्रेश करने के लिए मैं बाहर क्यों जाऊं? इन्हीं लोगों के साथ मुझे मूड फ्रेश करना है, तो अपने आप को इन्हीं के साथ ढाल लूंगा, इन्हीं को अपने एक्सेप्ट कर लूंगा, इन्हीं को स्वीकार कर लूंगा, तो खुश हो जाऊंगा। हर स्थिति को, हर परिस्थिति को मैं अपनी मन स्थिति के साथ बदलने की ताकत रखता हूं। मेरे अंदर वो ताकत है कि अपने मन के माध्यम से मैं हर स्थिति को और हर परिस्थिति को बदल सकता हूं। ये है आपके अंदर, तो बस खुश आप रह सकते हैं। खुश का वो पासवर्ड आपके पास है। ऐसा नहीं कि नहीं है, खुश का वो पासवर्ड आपके अंदर है। आप चाहेंगे तो निश्चित तौर से खुश रह सकते हैं। बस ये जो मैंने बोला है उसको आपको करते चलना है। तो निश्चित तौर से गुस्से के निमित्त मिलने के बाद भी आपको जो है क्रोध का अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और हमेशा 5 बातें, हर जगह जाता हूँ तो बोलता ही बोलता हूँ, उन 5 बातों को अपने जीवन में उतारना। अंत की 5 बातें प्रतिदिन, ये आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आपके जीवन को बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा और बहुत महान बनाने के 5 तरीके आपको दे रहा हूँ। कि हमेशा प्रतिदिन सुबह आप मोबाइल नहीं चलाना। सुबह की पावर को परमात्मा के ध्यान में लगाना, क्योंकि सुबह का जो आधा घंटा या 1 घंटा होता है वो आप नकारात्मकता में मत लगाना। अच्छी ऊर्जा में सो मेडिटेशन होना चाहिए। और वो मेडिटेशन क्या हो? सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कोई जीव कष्ट में ना हो, कोई जीव, किसी को कोई पीड़ा नहीं हो। जो मुझे व्यवहार पसंद है मैं सबके साथ वैसा व्यवहार करूं। ए भगवान, इतनी ताकत, इतनी मेरे अंदर शक्ति देना। इस सुबह की 10-15 मिनट ओंकार ध्वनि के बाद आप ये मेडिटेशन करें। आप सबका भला सोचेंगे तो ये निश्चित मान के चलना आपका भला होगा। दूसरी बात, जब जब समय मिले आपको, ये आपको पावरफुल मंत्र दे रहा हूँ, जब जब समय मिले आपको, हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 4 घंटे जब फ्री रहो, तो बस ये 4 मंत्र आप बार बार गुनगुनाना। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना इन 4 मंत्रों को। बहुत महान मंत्र हैं ये। मंत्र ऐसे हैं जो आपके जीवन में बहुत कुछ ला देंगे, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। गुनगुना तो रहो इसको, एक भजन बना लो आप। बिल्कुल ये बार 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 बोलते चलो आप, बहुत अच्छा लगेगा। इन 4 को जब जब भी समय मिले, सुबह भी आप मेडिटेशन में कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने कर्मों पर हमेशा चिंतन करो कि जो मैं कर रहा हूँ वो आने वाले जीवन को बनाने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ ये आने वाले कल को बनाने वाला है। इसलिए क्या करना है? शांत मन होकर रात को अपनी अदालत लगाना है और अपने आप को देखना है कि मैंने आज दिन भर में क्या गलत किया है। और जो गलत किया है वो गलत किया है तो उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मेरे परिवार के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका दुष्परिणाम आपको चिंतन करना जो आप गलत करोगे। क्योंकि होता चला जाता है गलत, लेकिन गलत होता चला जाता है और फिर वो हमारे जीवन का अंग बन जाता है। हम सबको तो देखते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। नहीं, हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना कि मैं कहाँ गलत हूँ, और फिर जो हमने अपना खुद का आत्मविश्लेषण किया उसको देख कर उस गलती को हम परखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और उसको अपने जीवन से निकालने का प्रयास करेंगे। तीसरी मतलब आपको बात हुई। चौथी बात, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि हमारा धन दुआओं के साथ हो। हमारा धन दुआओं के साथ हो, दुख दर्द के साथ नहीं हो। धन से खुशी नहीं मिलेगी, मैं निश्चित मान के चलना। धन से कभी खुशी नहीं मिलने वाली। इसलिए जो भी धन आ रहा है वो किसी की बद्दुआओं के साथ हमारे पास नहीं आए। धन दुआओं के साथ ही आना चाहिए, किसी को कष्ट और पीड़ा देकर नहीं आना चाहिए। चौथी और पांचवी और महत्वपूर्ण बात कि आप ध्यान रखना, आपका जो आहार है
वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। वो आहार ऐसा होना चाहिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो उस शुद्ध सात्विक आहार करना है, लेकिन बहुत उस शुद्ध सात्विक आहार में भी पवित्रता तो बनी रहेगी। और वो शुद्धता जब आएगी कि जब आप इतना नियम ले लें कि कम से कम जब हम भोजन करेंगे उस भोजन के समय किसी भी प्रकार से कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मूवीज़ नहीं, कोई भजन गाने नहीं। सिर्फ भोजन के समय हम सिर्फ भोजन ही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे आप बन जाएंगे। ये 5 बातें हर जगह हर समय बताता हूँ। पहली बात फिर से बता रहा हूँ, प्रतिदिन सुबह मेडिटेशन करना है, सबका भला हो। दूसरी, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हमेशा अपने कर्मों का चिंतन करना है, रात को बैठकर तो बिल्कुल निश्चित तौर से करना है और अपने आप को ऑब्जर्व करना है और बुरा अपनी दोषों की को देखकर। और चौथा, बस वो धन दुआओं के माध्यम से आना चाहिए, दुख दर्द और कष्ट के माध्यम से नहीं। और भोजन जो है वो पवित्र भावों के साथ और मोबाइल टीवी के साथ नहीं होगा, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशियां आएगी, सबका जीवन खुशमय बने, ऐसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्या सागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि इस आरोग्य धाम में हम लोग हैं, तो आरोग्य की एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखता हूँ, फिर अपनी प्रवचन की बात को प्रारंभ करूँगा। कि अभी हमने आपके सामने ओंकार ध्वनि करी, ये जो ओंकार ध्वनि आपके बीच में हमने प्रस्तुत करी है, ये ओंकार ध्वनि अपने आप में आपको स्वस्थ और मस्त बना सकती है। आप स्वस्थ इस ओंकार ध्वनि के माध्यम से हो सकते हैं। बस आप प्रतिदिन सुबह उठकर इस ओंकार ध्वनि को करते चलें। लेकिन तरीका क्या है, उस तरीके को सीख लेंगे, उस तरीके से करेंगे। आप आधुनिक यंत्रों संयंत्र पर विश्वास करते हैं, अगर आपका बीपी हाई है, अगर आपका बीपी, बहुत से लोगों का बीपी हाई होता है, या बीपी लो है, अगर आपका बीपी लो है तो आप पहले नापें, और नापने के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप ओंकार ध्वनि को करें। तो ओंकार ध्वनि करने के पश्चात वो जो आपका बीपी है वो नॉर्मल आ जाएगा। कैसे करना है, श्वास को अंदर लेना है, और श्वास को अंदर लेने के बाद ओ को कंठ से और म को नाक से, ओ को कंठ से और म को नाक से। उसका रेशो होगा 30-70, 30% ओ 70% म। म को होठ से नहीं निकालना है। आप प्रैक्टिकली उस म को कहाँ से निकालते हैं, होठ से बोलते हैं, वो होठ से नहीं निकालना है। वो अनुस्वार है, उसे कहाँ से निकालना है, उसे नाक से निकालना है। और उसकी जो समय सीमा है वो अधिक होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। अनेक प्रकार की बीमारियां आपकी इस ओंकार ध्वनि के मात्र उच्चारण से ही दूर हो जाएगी। आरोग्य धाम भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस आरोग्य धाम में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिदिन आपने इस ओंकार ध्वनि को बहुत श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ अगर किया तो 21 बार का ही आप आज नियम ले लें और अपने जीवन में परिवर्तन। ये मात्र आपके जीवन को स्वस्थ नहीं करेगा, आपके जीवन को शांत, सरल और सहज भी बनाएगा। आपके जीवन में शांति की अनुभूति भी दिलाएगा ये ओंकार ध्वनि। ओम का नाद, ओम का उच्चारण, जब प्रभु की वाणी खिरती है ना, तो उस प्रभु की वाणी ओंकारमय होती है। वो ओंकारमय ध्वनि खिरती है, उस ओंकारमय ध्वनि को ही सुनकर जो है ये आज इतने आगम और शास्त्र जो रचित हुए उस ओंकार ध्वनि के माध्यम से ही निकले हैं। तो विचार करना, जो वाणी भगवान के मुख से निकली है, जो वाणी भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द, वो जब भगवान बनते हैं तो सबसे पहले उच्चारण उस ओम का करते हैं। बस वो ओम का उच्चारण आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया, सच कह रहे हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाएगा। सिखाने का प्रयास करता हूँ, सीखने का प्रयास अगर आप करेंगे तो निश्चित आप सीख जाएंगे। अंदर से भावना होगी, श्रद्धा होगी, आस्था होगी, अहोभाव होगा, आदर भाव होगा ओम के प्रति, क्योंकि इस ओम में सब समाहित है। ये जो ओम है, इसमें सृष्टि के जितने भी देवता हैं वो सब समाहित हैं। इस ओम में कोई बचा नहीं है, ये किसी संप्रदाय से बंधा हुआ मंत्र नहीं है।
चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो आपका पंजाबी हो, चाहे वो जैन हो, हर संप्रदाय में इस ओम की महत्ता है। अब मैं सिखाता हूँ, आप सीखने का प्रयास करना। कैसे करता हूँ एक बार आप मेरी ओर देखना और इस प्रकार से करके देखना, बड़ा आनंद आपको आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। श्वास को लेना है और श्वास को लेने के बाद ओ को कंठ से और म को नाक से, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और रेशो रहेगा 30-70, मतलब 30% ओ और 70% म। इस ओम के माध्यम से जो आपकी शरीर की जो मसल्स हैं, वो जो मसल्स हैं वो डाउन नहीं होगी। अभी पल प्रतिपल आपकी मसल्स जो हैं वो गिर रही है। आप चाहें तो आपका बुढ़ापा नहीं आ सकता इस ओम के माध्यम से। जो पुराने साधु हुआ करते थे वो इस ओम की साधना करते थे और इस ओम की साधना के माध्यम से ही उनकी उम्र बढ़ती चली जाती थी। अभी एक साधक हमारे पास आए, हमने कहा गजब, हमें नहीं लगता आपकी इतनी उम्र है। अमरकंटक में हम लोगों के पास आए, बोले नहीं महाराज श्री जी, वास्तविकता में मेरी उम्र 70-75 साल है। मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपके शरीर को देखकर बारामती वाले एक अतुल जी शाह हैं, वो लेके आए थे। अतुल जी शाह थे, अतुल जी काका बोलते हैं उनको, ज्वेलर्स वाले हैं वो, बहुत बड़ी हस्ती इस महाराष्ट्र की, भामाशाह कहलाते हैं इस पूरे महाराष्ट्र के। अभी पूना में भी पंचकल्याणक हुआ था तो उसके सौधर्मेंद्र वही बने, बहुत काफ़ी बड़ी राशि देकर सौधर्मेंद्र वही हमारे पास दर्शन के लिए उनको लाए थे। तो हमने उनकी तरफ, अतुल जी की तरफ देखा, ने कहा हाँ उठाई, तो उन्होंने भी कहा नहीं महाराज जी, इनकी उम्र, ये बहुत बड़ा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत बड़ा आयुर्वेद कॉलेज चला रहे हैं, उसके डीन है ये, इनके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो फिर हमने कहा आपकी इस काले बाल का, आपके दांतों का राज क्या है और आपके शरीर की हष्टपुष्टता का राज क्या है? तो उन्होंने यही बताया, मैं ओम की साधना करता हूँ, मैं ओम की साधना करता हूँ, उस ओम को ही मैं सब कुछ मानता हूँ। अभी पूज्य गुरुदेव ने भी, हम जितने भी साधक लोग अलग अलग जगह पर साधना कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक ही मंत्र भेजा। अभी एक ग्रंथ पढ़ा, पूज्य प्रसाद सागर जी ने भेजा और सबके लिए यही बोला, बोले सबको कह देना ओंकाराय नमो नमः। बोले ये ओम ही सबको तारने वाला है, ये ओम ही सबके जीवन को उठाने वाला है। बहुत सारी गाइडलाइन दी हम लोगों के लिए, पर इसमें ओम को महत्व दिया। बोले ओम को कभी मत भूलना, ओम के साथ अपने जीवन को जीना। और गुरुदेव के पास जब भी आप जाओगे, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज इस कलिकाल के तीर्थंकर के रूप में पूजे जाते हैं। जन जन की दृष्टि में वो पूज्यता और आदर भाव और अवभाव के साथ, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, हर शख्स उनको प्रभु और भगवान की उपमा के रूप में मानते हैं और जानते हैं। तो वो भी जब आप उनके पास जाओगे तो वो आशीर्वाद क्या देंगे पता है? क्या देंगे वो आशीर्वाद? हाथ तो उठेगा लेकिन उनके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, क्या? ओम। इसके अलावा कुछ, सहज भाव से वो उनके साथ रहकर हमारे अंदर भी वही ओम आ गया। और हम भी क्या करते हैं, हम भी जो है उसी प्रकार से, कोई अगर हमसे आशीर्वाद मांगता है तो हम भी क्या कर देते हैं, ओम। अब वहाँ इतने साल रहे गुरु के पास, तो वो ओम का मतलब ही होता है तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, तेरा अच्छा हो, सबका भला हो। ये ओम के अंदर छिपा हुआ है। ये ओम महामंत्र बीजाक्षर कह रहा है, कोई भी मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है, तभी वो मंत्र पावरफुल बनता है। बिना ओम के वो जो मंत्र है ना पावरफुल बना है ना पावरफुल बन सकता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति इस ओम के अंदर है, बस श्रद्धा आपको करनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।